सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं बहुत ही बेसिक बातों पर कि संसार कैसा है और ये संसार कैसा है और कैसा हमें दिखता है। देखिए, जब आप इस संसार को देखते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने सुना कहीं मोहल्ले में चोरी हो गई, कहीं डाका पड़ गया, इसने बेईमानी कर ली, ये अधिकारी करप्ट निकला, तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होता है क्या? या आतंकवादी हैं या कोई भी बात आप ऐसी सुनते जो उल्टी हो, जो मतलब तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होता है। जैसे बीमारी आ गई तो आप बीमारी मतलब ये आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि आपने सभी ने देखा है, हमने बचपन से, कि लोग बीमार होते हैं, बुखार आता है, ये होता है, कभी कुछ कुछ ना कुछ हमें बीमारी लगी रहती है, या कहीं ना कहीं चोरी होती ही रहती है, या कहीं ना कहीं लोग बेईमानी करते ही हैं। तो हम बचपन से ये चीज़ सुनते आए हैं, इसलिए हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी ऐसा आए इस प्लेनेट में जो कि यहाँ पे आके देखे और सुने ये सब, जहाँ पे वो ऐसी जगह से आए जहाँ ये सब नहीं होता हो, ठीक है, चोरी ये सब हो ही ना जाए, बीमारी और ये सब, तो उसे बड़ा अजीब सा लगेगा ये प्लेनेट। समझो मेरी बात को, मैं बहुत ही बेसिक बात को बता रहा हूँ। मान लो तुम एक ऐसी जगह से आए हो जहाँ ये सब नहीं होता था, और तुमने यहीं पे आके सुना कि ऐसा भी कुछ होता है, तो तुम्हें बड़ा अजीब सा महसूस होगा कि ये कैसी जगह है, यहाँ ऐसा ही होता है, चोरी बेईमानी डाका ये सब हम मान के चलते हैं। हम कहते हैं कि महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी क्योंकि खतरा है, ये है वो है, हम हर चीज़ से हम डरते हैं। मतलब हमने पहले से ही जज कर लिया है कि यहाँ पे ऐसा होता है और यहाँ पे ऐसा होता भी है, कहने की बात नहीं है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये इस प्लेनेट में ऐसा क्यों है। अब आप कहेंगे कि ऐसा युग की वजह से, बिकॉज कलयुग चल रहा है और सतयुग में ऐसा नहीं होता था, तो पाप बढ़ गया, तो ये कलयुग के प्रभाव से ऐसा हो गया। ये एक थ्योरी जो मतलब धार्मिक थ्योरी है, कुछ की जो कोई थ्योरी नहीं है, वो इसका कोई रीज़न ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि यहाँ ऐसा क्यों है। वो कुछ माइंड से समझाएंगे कि हम माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं तो इस वजह से वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। पर अब तुम उस चीज़ को ज़रा थोड़ा और ध्यान से देखो। जैसे मान लो गरीबी है, पॉवर्टी, तुम आए, तुमने गरीबी देखी, तुम देख लो कितने गरीब लोग हैं आजकल घूम रहे हैं, खाना नहीं है। अब तुम इसको विजुअलाइज करो कि तुम एक बस्ती में जाओ, मलिन बस्ती में, ठीक है, और तुम थोड़ा दूर से देखो उस गरीबी को। मेरी बात समझना, तुम जाओ वहाँ पर और उस गरीब बस्ती की मलिनता को थोड़ा दूर से देखो, तो तुम देखोगे, अगर तुम देख पाते होगे तो, कि वो गरीबी भी परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट। वो चोरी भी परफेक्ट है। अभी तुम्हें इसी चीज़ की कला और भान का अनुभव नहीं है। तुम एक गरीब घर को देखोगे, उसमें दीवार में ईंटे की बनी होगी या मिट्टी की बनी होगी, आधी बनी होगी आधी टूटी होगी, उसकी आल्ट देखो। अंदर जाओगे, कोई खाना मांग रहा होगा, कोई गरीब आदमी बैठा होगा, बूढ़ा सा, कोई बच्चे चिल्ला रहे होंगे, कोई अंदर पड़ा होगा रोगी, और कुछ ऐसे करके एक सीन बनाया गया होगा, बिल्कुल परफेक्ट सीन। पर तुम तो कहोगे कि वो गरीबी है क्योंकि तुम उसके अंदर चले जाते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम थोड़ा बाहर से उसको देखो, और जब तुम उसे थोड़ा सा बाहर से देखोगे तो तुम पाओगे कि वो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। और तुम उसे 1 इंच भी खिसका नहीं सकते, वो जैसा होना होगा वैसा ही होगा, क्योंकि उसकी जो पेंटिंग या उसको जो बनाने वाला है, उसने वो मकान नहीं बनाया है खाली, उसने वो पूरी बस्ती का डिज़ाइन बनाया है कि यहाँ पे पूरी बस्ती का डिज़ाइन ऐसे ही बनेगा और उसमें सब ऐसे ही रहेंगे। वो अलग बात है जब डिज़ाइन चेंज होने का मना है, तो उनको पॉवर्टी एलिवेशन हुआ तो वो अमीर हो गए थोड़े, वो थोड़े बेहतर घरों में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि तुम उसको अमीर दे दो, उसके खाना कम खा रहे हैं तो उसको विटामिन और बैलेंस डाइट दे दो, वो अच्छी बात है, उसमें कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन तुम कितनों को दे पाओगे? विश्व में गरीबों की संख्या ही जानते हो कितनी है?
भारत में ही गरीबों की संख्या 50 करोड़ है, कितनों को खाना दे सकते हो? तो सवाल ये नहीं है कि तुम जितने को दे सकते हो उतनों को दो, वो तो खैर अच्छी ही बात है, मैं ये नहीं कहता जितने का भला कर सको वो एक अच्छी बात है, मैं इस टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे जनरल बात बता रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये है क्या, ठीक है, और ये क्यों है? तो सवाल यही है, तो इसको फिर देखने की कला तुम्हें सीखनी पड़ेगी। इसलिए जब भी अगली बार कभी किसी झुग्गी झोपड़ी के पास जाओ तो ज़रा थोड़ा गौर से सुनने और देखने का प्रयास करना कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो तुम पाओगे कि वो जो तुम्हें गरीबी दिख रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो तब तुम्हें परफेक्ट दिखाई देगी जब तुम खुद परफेक्ट हो जाओगे, समझ रहे हो? और जब तक तुम इम्परफेक्ट हो तब तक तुम्हें वो गरीबी ही दिखाई देगी, क्योंकि तुम गरीब हो। ये बात याद रखना, वो सामने वाला गरीब नहीं है, क्योंकि तुम गरीब हो, इसलिए तुम्हें गरीबी ही दिखाई दे रही है। यही माइंड का रिफ्लेक्शन है और यही सुप्रीम कॉन्शियसनेस की पावर है। ये ऐसा रिफ्लेक्शन पैदा करती है और ऐसे थॉट्स भेजती है कि तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो इसे कहते हैं द इम्परफेक्ट परफेक्ट। ये इम्परफेक्ट परफेक्ट का मतलब है जो बनाने वाला है उसने उसमें कमियां छोड़ी हैं ताकि ताकि तुम देखो तो तुम उसमें उलझो, तुम उसको सुलझाने की कोशिश करो, ना कि तुम उसे देखने की कोशिश करोगे। क्योंकि माइंड उस समस्या को सुलझाने का पहले प्रयास करेगा, ना कि तुम उसे पहले देखने का प्रयास करोगे। यहीं पे तुम मात खा जाते हो कि तुम्हारा माइंड पहले सोचने लगता है बनस्पत इसके कि तुम पहले चीज़ को देखो और सुनो। वो पहले एक्ट करने लगेगा और पहले ही अपने प्रीजुडिस या पहले ही अपने विचार रखना शुरू कर देगा तुम्हारे। ये तो ऐसे 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 है, तुम जाओगे नहीं, वो समस्या का हल बताने लगेगा। तुम किसी गरीब बच्चे को देखोगे, अरे कितना गरीब है, इसके खाना मिलना चाहिए, इसे ये होना चाहिए। मैं तुम्हें एक जनरल बात बता रहा हूँ बनस्पत इसके कि तुम उसकी गरीबी ना देख करके तुम सिर्फ उसको देखो और समझो। तो याद रखो, दिमाग इससे पहले कि तुमसे कुछ बोले और उसको सुधारने का प्रयास शुरू करे, उससे पहले तुम उसे ठीक से देखो और उसे समझो और सुनो वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो तुम देख लोगे, और अगर तुम्हारे पास कान है तो तुम सुन लोगे। ऐसा जीसस ने भी कहा है, मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं इतना समझ ही नहीं पाया अभी तक। मैं खुद ही परफेक्ट नहीं हो पाया, बिकॉज अभी भी मेरी आंखों में प्रैंक है। हाउ कैन यू रिमूव द प्रैंक फ्रॉम योर ब्रदर्स आइज व्हेन यू हैव गॉट स्पेक्स ऑन योर ओन आइज? तुम लकड़ी की छीलन अपने भाई की आंख से कैसे निकालोगे जब तुम्हारी आंख में ही शूल घुसे हुए हैं? बहरहाल उन शूलों को निकाल करके तुम उस इम्परफेक्ट में परफेक्ट को देखने का प्रयास करो। मैं तुमसे फिर से यही कहूँगा, और जो परफेक्ट है वो तो परफेक्ट है ही है। वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने जो भी कुछ बनाया है, अब तुम समझो, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है या सेल्फ है या जो सुप्रीम परमेश्वर है, उन्होंने जो भी कुछ बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं होता। याद रखना, वो परफेक्ट है तो उसकी वर्ल्ड भी परफेक्ट ही बनाई हुई है। सवाल तुम्हारे दिमाग की समस्या है बस, क्योंकि तुम देख नहीं पाते इसलिए तुम भेदन करते हो। तुम देख नहीं पाते इसलिए तुम्हारे पास द्वैत है। तुम देख नहीं पाते इसलिए तुम्हारा मन द्वंद्व में रहता है कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा है, वो ऐसा है। कमी तुम में है, बनाने वाले में नहीं है। याद रखो, बनाने वाले ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, ठीक है। तो इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में परफेक्ट मास्टर है, ये इम्परफेक्ट वर्ल्ड बिल्कुल परफेक्ट है, और जो परफेक्ट मास्टर है वो तो परफेक्ट है ही है। तो इम्परफेक्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू। अगर ये